तो भाई लोग कैसे हो। आज मैं आप लोग के लिए लेके आया हूँ भटकती अप्सरा। चलिए कहानी स्टार्ट करते हैं। दुर्गापुर में रहने वाला अनाथ मछुआरा रामू आज तो घर में खाने को कुछ भी नहीं है। अगर आज कोई मछली नहीं फंसी तो भूखा ही रहना होगा। आज दूर जंगल में बहती शारदा नदी पर जाऊंगा। सुना है वहाँ खूब मछलियाँ होती है। शारदा नदी पर छपाक। तभी अरे यह क्या बह रहा है पानी में, देखना चाहिए। छपाक। ओह ये तो कोई जीवित युवती है। ओह कितनी सुंदर है, लेकिन ये नदी की धारा में आई कैसे। हो- होश आ रहा है इसे। मैं कहाँ हूँ। तुम नदी की धारा में बह रही थी, तुम्हें वहां से निकाल कर लाया हूँ। तुम कौन हो। मैं कौन हूँ। ओह, मैं कौन हूँ तुम ही बताओ ना मुझे। लगता है तुम अपनी याददाश्त खो बैठी हो। दिमाग पर अधिक जोर मत डालो, तुम्हारे बारे में पता चल जाएगा। मेरे साथ चलो, मेरा घर पास में ही है। कौन है ये, कौन हूँ मैं। रामू के साथ यह इतनी सुंदर युवती, कमाल है। वह चंद्रप्रभा से भी ज्यादा सुंदर है हुजूर, सच कह रहे हो। मैं भला आपसे झूठ बोलूंगा हुजूर। ठीक है, कुछ लठेतों को लेकर जाओ और उसे उठा कर ले आओ। आज तो घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं है। तुम यहीं ठहरो, मैं कहीं से खाने का प्रबंध करता हूँ। अभी रामू को गए कुछ ही पल बीते थे कि यही है वह। चल खड़ी हो, तुम्हें हमारे साथ चलना है। कौन हो तुम। ठाकुर के आदमियों से कोई सवाल नहीं करता, चल खड़ी हो। आई हवेली में अद्भुत, जैसा सुना था उससे बढ़कर ही पाया। तुम सचमुच बहुत सुंदर हो सुंदरी। वह भिखारी रामू तुम्हें क्या देगा। हम तुम्हें हीरे जवाहरतों से लाद देंगे, तुम हमसे विवाह कर लो। हीरे जवाहरत विवाह, मुझे कुछ नहीं पता, मुझे यहाँ से जाने दो। ओह पकड़ो इसे। तुम मुझे छोड़ दो, छोड़ दो मुझे। भागने की कोशिश करती है। तड़ाक आह। इसे ले जाकर ऊपर वाले कमरे में बंद कर दो, हम सुबह इससे बात करेंगे। आह। उफ। ये मैं कहाँ कहाँ आ फंसी। मुझको बचाने वाला वह युवक कहाँ होगा। रामू, रामू तू अब आया है। उसे तो लोग उठाकर ले गए। लोग उठाकर ले गए, कौन थे वे लोग। ठाकुर सिंह के आदमी। ओह वह भोली भाली ठाकुर के जाल में जा फंसी, उसे वहां से छुड़ाना होगा रात को। जाने वह कहाँ होगी, वह रही। जल्दी आओ वरना ठाकुर के आदमी आ जाएंगे। जल्दी आओ। वे भाग रहे हैं, पकड़ो उसे। ह- हम कहाँ जा रहे हैं मुझे खुद पता नहीं। अगर ठाकुर के आदमियों के हाथ से जिंदा बच गए तो हम कहीं भी रह लेंगे। बस कुछ देर और फिर हम ठाकुर की पहुंच से दूर निकल जाएंगे। बस अब और नहीं भागा जाता। ओह। कुछ पलों के आराम के बाद मैं पानी पी कर आती हूँ, तुम यहीं ठहरो। अच्छा। इसे मेरे साथ रहते कई दिन गुजर चुके हैं, लेकिन मैं आज तक ये नहीं जान सका कि यह है कौन। तभी आह ओह बचाओ। छपाक, पहले इसको अजगर की पकड़ से छुड़ाना होगा। सड़ाक सड़ाक। उफ ये तो बुरी तरह घायल हो गया है, लेकिन इस घने जंगल में मेरी सहायता कौन करेगा। हम करेंगे तुम्हारी सहायता सुंदरी। मुझे कंकटेश कहते हैं। इस सारे जंगल पर मेरा अधिकार है। इस जंगल के सारे प्राणियों पर मेरा हक है, तुम पर भी। ओह नहीं, मैं इसको तुम्हारी माँ बनाऊंगा बच्चों। नहीं हा हा हा। जाओ हा 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 हा। इधर राजू को जब होश आया, अरे कहाँ गई वह। रामू चीखता हुआ पूरे जंगल में उसे खोजने लगा। सुंदरी, सुंदरी। इधर आओ युवक, कहीं तुम उसी सुंदरी को तो नहीं ढूंढ रहे हो जिसे कंकटेश उठा कर ले गया है। कंकटेश, हाँ कंकटेश वह एक भयंकर राक्षस है जो अपने दो खतरनाक पुत्रों के साथ इस जंगल के उत्तर में बनी कंदराओं में रहता है। वहीं कुछ देर पहले अपने पुत्रों के साथ एक सुंदर सी युवती को उठाकर ले गया है। सुंदर सी युवती वही होगी। कहाँ चल दिए युवक। उत्तर की कंदराओं में राक्षस कंकटेश के पास। तुम कंकटेश से भिड़ने की सोच रहे हो। हाँ मैं उसका नाश करके उस सुंदरी को उससे छुड़ा कर लाऊंगा। तुम साधारण से मनुष्य भयंकर राक्षस कंकटेश और उसके पुत्रों से लड़ोगे। कैसे। अपनी इच्छा शक्ति से, जिसके बल पर मनुष्य देवता से भी टकरा जाता है और विजय प्राप्त करके लौटता है। ओह मुझे आशीर्वाद दीजिए। जाओ पुत्र, ईश्वर तुम्हारी सहायता करेंगे, तुम अवश्य ही सफल होकर लौटोगे। राक्षस कंकटेश, पुत्रो तुम बाहर जाकर निगरानी करो, मैं इससे विवाह करने के लिए तैयार करता हूँ। अच्छा बापू। अब बोल सुंदरी, तुम मुझसे विवाह करेगी या नहीं। नहीं कभी नहीं हा हा हा। कंकटेश की बात का इनकार करती है हा हा हा। मैं तुझे इतनी भयंकर यातनाएं दूंगा कि तू अपने आप राजी हो जाएगी। ये कांटेदार कोड़ा तुझे हाँ करने पर मजबूर कर देगा। ओह सड़ाक। हा हा हा। कंकटेश से तुझे बचाने स्वयं देवता भी ना आ सकते। इधर यही है कंदराय, यहीं कहीं कंकटेश राक्षस रहता है। वो रहे।
ये दोनों कंकटेश के पुत्र लगते हैं। ये तो बड़े भयंकर हैं, लेकिन कुछ भी हो मुझे उसके लिए इनसे भिड़ना ही होगा। अगले ही क्षण धाड़ धड़ाक। बापू! ओह सड़ाक! मेरे पुत्र संकट में हैं। ओह, मैं इस मनुष्य को जीवित नहीं छोड़ूंगा। और फिर धाड़, आह! पकड़ लो इसे, आह! रामू, इसे भी लाकर यहाँ बांध दो। इसे यहाँ आने का भयंकर भरपूर दंड मिलेगा। ओह, अब रामू पर भी कांटेदार हंटरों का से मार पड़ेगी। बापू, जब तुम इसे पीट पीट कर मार डालो तो इसे मेरे हवाले कर देना। मैं इसकी टांगें भून कर खाऊंगा। इसने मुझे उन्हीं से मारा था और मैं इसके दोनों हाथ खाऊंगा। इसी से इसने मेरी नाक तोड़ी थी। खून युवती और रामू पर कांटेदार हंटरों की मार, आह सड़ाक, आह! उसे मत मारो, उसे मत मारो। ओह, इसका मतलब तेरे प्राण उसमें अटके हुए हैं। अब देखता हूँ तू कैसे मुझसे विवाह के लिए हाँ नहीं करती। आह सड़ाक, नहीं सड़ाक सड़ाक, आह! हे ईश्वर, मुझे शक्ति दो, मैं अपने बचाने वाले को बचा सकूं। अचानक इंद्र देवता, रामू को बचाओ सुनंदा। ओह आह सड़ाक, कंकटेश, अब तू जीवित नहीं बचेगा कंकटेश। ओह, अब वह नहीं बचेगी। आओ पुत्रो, पकड़ लो इस दुष्टा को। हा 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 हा। खच, आह आह आह! रामू, तो तुम चकित होने की आवश्यकता नहीं है रामू। अब मैं जान चुकी हूँ कि मैं कौन हूँ। मैं स्वर्गलोक की अप्सरा सुनंदा हूँ। तुम स्वर्गलोक की अप्सरा? सुनंदा सत्य कह रही है पुत्र, ये वास्तव में ही स्वर्ग की अप्सरा है। बहुत चंचल और उद्दंड, इसने अपनी हरकतों से पूरे स्वर्गलोक वासियों की नाक में दम कर रखा था। स्वर्गलोक में इसका एक ही काम था, हर समय उद्दंडता करते रहना। हमारे लाख समझाने पर भी यह नहीं मानी। उस दिन तो इसने अपनी उदंडताओं की सीमा को ही पार कर दिया। पृथ्वी से ऋषि दुर्वासा स्वर्ग भ्रमण के लिए आए हुए थे। स्वर्गलोक में आपका स्वागत है ऋषिवर, आइए पधारिए। अभी हम कुछ ही आगे बढ़े थे कि भड़ाम! ओह सुनंदा, हा हा हा! मैंने एक मनुष्य को गिरा दिया, मैंने एक मनुष्य को गिरा दिया। किसी का क्रोध भड़क उठा। तूने हमारा मजाक उड़ाया है अप्सरा। तू तत्काल मनुष्य के रूप में मृत्यु लोक में चली जाए। ये क्या किया ऋषिवर? इसकी एक छोटी सी भूल की इतनी बड़ी सजा। आप श्राप वापस लीजिए ऋषिवर। मेरे लाख समझाने पर आखिर ऋषि दुर्वासा नम्र पड़े। हम अपने श्राप को वापस नहीं ले सकते। इसे मनुष्य रूप में पृथ्वी पर जाना ही होगा। इसे कुछ दिन पृथ्वी पर रहकर मनुष्य जीवन के दुख झेलने ही होंगे। जिस दिन यह दुखों की अधिकता के कारण किसी की भलाई के लिए तुम्हें पुकारेगी, उसी दिन हमारा श्राप समाप्त हो जाएगा। अब इसकी दिव्य और स्मरण शक्तियाँ वापस ले लो इंद्र। इसे पृथ्वी पर जाना है। जो आज्ञा ऋषिवर। अंततः और फिर छपाक, यह तुम्हारी सहायता करके श्राप मुक्त हो चुकी है। अब इस रूप में यह पृथ्वी पर नहीं रह सकती। अब ये अब हमारे साथ वापस जाएगी। तुम वापस आ रही हो? हाँ, मुझे जाना ही होगा। वह चली गई, उसके बिना अब मैं नहीं रह सकता। अब मेरे जीने का कोई औचित्य नहीं रह जाता। यहाँ से कूदकर अपनी जान दे दूंगा। उसी पल रामू, तुम दोनों की दशा देखकर हमने यह निर्णय किया है कि तुमसे बिछड़कर सुनंदा स्वर्ग में नहीं और सुनंदा से बिछड़कर तुम पृथ्वी में पर नहीं रह सकते। इसलिए हमने सुनंदा को सदा के लिए पृथ्वी पर रहने का वरदान दे दिया है। अब ये सदा पृथ्वी पर रहेगी, तुम्हारी पत्नी बनकर। समाप्त।